मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक की बरकत क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई ना और आप मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जलवागर हुए तो वहां पर एक सहाबी थे, हर आने वाले का तारुफ करवाते थे कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, एक औरत आ गई। औरत की कैफियत ये थी, किसी बंदे को बात नहीं करने देती थी। समझ आ रही है? कई औरतें होती है ना हद से ज्यादा तेज, बंदियां भी गल्ला नहीं जे करन दिंदियां। अच्छा वो समझिया कि मैं बहुत अगे वाली चाहे। मैं कह नहीं, तुझे कोई मुंह इसलिए नहीं लगाता कि तेरे अंदर सिफत औरत ही नहीं है। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है। औरत की सिफत क्या है भला? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मजमे में सवाल किया, औरत की सबसे बेहतरीन खसलत क्या बताओ? सारे चुप। हजरत मौला मुर्तजा और जिमें पंजाबी कहते ना थरा करके उठे हैं। आप घर चले गए और चल के हजरत सैयदा पाक से पता क्या कहा? अब मुझे बार बार कहना पड़े तो मैं समझूंगा जुमले का कत्ल हो रहा है। तवज्जो आपकी हो तो मजा आएगा ना, स्टेज से लेकर आखिरी बंदों तक। आपने कहा सैयदा ये बताइए औरत की सबसे बेहतरीन खसलत क्या होनी चाहिए? क्या होती है? मेरी माएं बहनें भी सुने। कहा सबसे बेहतरीन खसलत ये है वो किसी गैर मर्द को ना देखे, गैर मर्द उसे ना देखे। ये बेहतरीन खसलत है। फरमा ठीक हो गया। आप वहीं से आए, अभी वो महफिल जारी थी, इतना सवाल पूछा, फिर आके बैठ गए। कहने लगे ओ यार रसूल आपने सवाल किया सी भाई वो औरत की सब तो बेहतरीन खसलत कड़ी, मैं जवाब दिया तो फरमाया दियो। फरमान लगे उसकी बेहतरीन खसलत ये है ना वो किसी गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसे देखे। मेरे नबी मुस्कुराए और आगे पता क्या कहा? फरमाया तेरा जवाब नहीं है तो मेरी बेटी का जवाब है ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? ये औरत की सबसे बेहतरीन खसलत है। और तो आजकल की औरतों को यह समझना चाहिए, बहुत सारी औरतें हैं जो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करती हैं, अल्लाह उनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। लेकिन कई हैं जिनको शौक चढ़ गया छाने नाल बचाना ला के टुरन दा। उनको सोचना चाहिए तुम्हें इस्लाम घर की मलका बनाता है और तुम बाहर निकल के नौकरानियां बनती हो। मजा नहीं आया। ओ सूफी थल्ले देखो यारा, ओ सूफी गोडे छड्डे ना यार। आपको कह रहा हूं नाराज ना हो ना मेरे बेटे, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मैं मजबूर हूं, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। और इस बात को समझो, इस्लाम घर की मलका बनाता है, ए बाहर निकल के नौकरानी बन दी है। किसने तुझे कहा? फिर कहती बच्चे नेक नहीं होंगे। मैं कह जिन्हें पर्दे कीते सन बच्चे हसन हुसैन वर्गे होए सन ना। जज़ाकल्लाह शाह साहब, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। और जिन्होंने जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरी है, बच्चे गौसे आजम हुए और पहले दिन ही रोजा रखा था। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपने किरदार को दुरुस्त करे ना बाबा, किरदार दुरुस्त होगा तो मसला बनेगा। लेकिन बात दूर ना चली जाए, ये तरबियत करना तो हमारी जिम्मेदारी है। चूंकि आपके इल्म में हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, ये तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब सुनिए जरा अगली बात। वो जो औरत थी वो बड़ी तेज थी, बड़ी चालाक थी। वो सहाबी ने बताया कि हुजूर ये औरत जो आ रही है ना ये फलां कबीले से है और इसका स्टेटस ये है। उसने सारा बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है अब आप खामोश हो जाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक शान यह भी दी थी कि आपका रोब अगले पर तारी हो जाता था। हुजूर ने फरमाया नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, अल्लाह ने मुझे इतना रोब दिया है मेरा दुश्मन 1 महीने के फासले पर बैठा हो, कोई ओदे कोल चल के मेरा नाम लेदा वो वैसे ही डर जाता जे। ए अगे जेड़ा मुंडा लब्बैक दा नारा लाउंदा पिया सी, ये तुसीं वेखियो ना लब्बैक दे नारे तो बस औकात वो कहंदे ने फेसबुक असीं बंद कर देनी है। वो मरे गंद फेसबुक ते चढ़े तो बंद नहीं हुंदी, ये यार रसूल दे नारे ते क्यों बंद हुंदी है? एक मिनट ओ खलो, ओ तू भी गल तां सुन ला। एक तां ये भी साडे बंदे भी ना, ओ मैं तेरी हैंड ब्रेक खोलना पर मेरी सुन तां सही ना। अब बोलियो सुभान अल्लाह यार प्यार दे नाल। नाराज तो नहीं है मेरे बच्चे? पहले मैं मसला शाह जी समझा ला। साडे बंदे भी बहुत काले ने, असीं तुहाडे नाल आ सोहणिओ, टेंशन नहीं लैनी। हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाइए इनकी दिलजोई के लिए। ओ लेकिन गल तो सुनिया करो, चले हो ऐसा गल सुनिया जे। मैंने कहा मसला क्या है? कहंदे ये सानू नहीं पता। बहरहाल इदां दी जेड़ी गल करदा ना जेड़ा मौलवी भी करदा है कि वो अगे नहीं चलन दिंदे। मैं क्या क्यों? ये अंदर कोई ऐसी गल तो नहीं। आज जदों हदीस पढ़ी तो मसला हल होया। ये या रसूल अल्लाह जब दुश्मन सुनता है तो उसके ऊपर रोब तारी हो जाता है, वो डर जाता है।
है। यही वजह है जो या रसूलल्लाह कहता है वो कभी डरता ही नहीं है। लब्बैक लब्बैक अब लब्बैक का नारा लगाओ ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। भाई आप बात समझ आई आप सभी हजरात को? जिसको आगे जरा सुभान अल्लाह फरमा दे प्यार के साथ। इतनी तो बनती है ना, क्योंकि बात समझाइए आप हजरात को। ये क्यों डरते क्यों? ओ भाई नबी का नाम आया है, ये या रसूल अल्लाह आया है आलम कुफ्र। और अगला जुमला भी सुनना, कुफ्र के पालतू। क्यों शाह साहब? आलम कुफ्र और कुफ्र के पालतू वो सारे डर जाते हैं। मैं क्या डरना, तकड़ा हो साइयाड़े आए ने, लेकिन उन्होंने जो डरना ही डरना है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है और मौजूदा है और कमाल है आपका। अब हुआ क्या, वो औरत जब आई ना, आका करीम अलैहिस्सलाम का रोब छा गया। अब वो बोल ही नहीं सकी। पहले जद कोल जाती सी गल कर नहीं सी दिंदी, आज बोलती नहीं पई। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप खाना तनावुल फरमा रहे हैं, आपने तवज्जो नहीं उसकी तरफ फरमाई थोड़ी देर के लिए, ताकि इन्हों भी पता लगे भी आज साइयां कोल आईयां। ये बस औकात अगले को एहसास कराना होता है ना कि आज मैं साइयां कोल आईयां। वो चुप करके बैठी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आना हुआ? जी मैं आपकी खिदमत में आई हूं। अच्छा, आपने फरमाया खाना खाओगी? उन्होंने गलत सारी समझ आ गई सी। मैं सिर्फ बरकत बताने लगा हूं तबर्रुक की, मसला ही तो छिड़िया सी, ये समझ याद हो बेटा। उसने कहा नहीं मैंने खाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन आगे बढ़ाया, फरमाया खाइए। बैठे हो? हुजूर ने फरमाया खाइए, और मजमे से कहता हूं आप तवज्जो फरमाइए ताकि बात आपके दिल में उतरे। आपने जब बर्तन आके उसने कहा मैंने ये नहीं खाना, तो आपने फरमाया कौन सा खाना? ये हाथ वाला, हाथ में जो लुकमा था ये ले लो। उन्हें कहा मैं भी नहीं खाना। अब मैंने नहीं कहना कि तबर्रुक है या कोई नहीं, आप ही बोलना जे हुजूर केड़ा खाना? आपने फरमाया केड़ा खाना? हुजूर जो आप मुंह में चबा रहे हैं वो तबर्रुक दे दे तो मेरी बिगड़ी बन जाए। हाय 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 हाय, मुझे ये अता कर दीजिए। सुन जुमला सुन, मेरे नबी ने एक जर्रा निकालकर उसकी तली पे रख दिया। उस औरत ने जब खाया, रावी ये हदीस कहता है पहले मदीने में उससे ज्यादा बदकलाम कोई नहीं था। एक मुस्तफा का तबर्रुक मिला, अब उससे ज्यादा हुस्न अखलाक वाला ही कोई नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत। बुजुर्गों के लिए ऊंचा बोलिए। जिंदाबाद, जीते रहिए बुजुर्गों, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। लेकिन एक मिनट यहां लगे हाथों, मैं सैयद बादशाह भी बैठे हुए हैं और उलमा भी बैठे हैं और संजीदा फिक्र मजमा है। यहां एक और मसला ना अर्ज कर दूं, अगर आप जाग रहे हैं तो जे पहले नाल उच्चा बोलो तो मेरे दिल नूं ठंड तां पैनी जे। ये मैं तुहानूं दसदा पिया क्योंकि बात ऐसी है। अब वो क्या है, इधर देखिए मेरी तरफ। ये वो औरत है जो सिर्फ आई और नबी पाक ने एक लुकमा दे दिया और उसकी तली पर रखा, और उसके कलाम और अखलाक का ये हाल है। तो मैंने कहा फिर मुझे एक मसला तो बताया जाए। आज जो परले दर्जे के कमीने लोग जिन्होंने मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा की और फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके खिलाफ बकवास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिसको नबी एक लुकमा तली पे रख दे, जब उसका ये हाल है तो जिसे हाथों से खिलाता है उस आयशा का हाल क्या हो? अपनी माओं के लिए बोलते हो, मैंने कायनात के ईमान वालों की माओं की शान को बयान किया है।